आज मैं आप लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग वीडियो लेके आई हूँ। अपना ग्रॉसरी एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। यकीनन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो हम यहाँ पे आजदा पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो है मैंने ट्रॉली ले ली है और यहाँ पे सबसे पहले फ्रूट और वेजिटेबल लेने के लिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक एंड शेयर भी लाजमी किया कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है वो खीरे लिए हैं, ऑरेंजेस लिए हैं और इसके बाद मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे जो खजूरें हैं। तो मुझे वो काफ़ी आगे नज़र आई हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फ्रेश सी और बहुत ही अच्छी सी खजूरें हैं। तो ये मैं एक बॉक्स लूँगी। आप यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो रीज़नेबल प्राइसेस में यहाँ से ले सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये होता है कि आप रोज़ रोज़ जो है वो इन चीज़ों को बाय नहीं कर सकते हो, इतना ईजी नहीं होता, ना ही ये बहुत आसपास होती हैं। तो इसलिए जो है वो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए जो ग्रॉसरी कर लें और फिर जो है वो आराम से ईज़िली अपने घर का जो भी किचन है उसको चलाते रहें और फिर जब चीज़ें ख़त्म हो तो फिर दोबारा से ग्रॉसरी कर लें। लेकिन ये है कि समटाइम ये होता है कि कोई छोटी मोटी चीज़ अगर चाहिए हो तो पास छोटी मोटी शॉप्स होती हैं जिनसे आप ला कर चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट वो एज़ कम्पेयर टू यहाँ से लेने के वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही फ्रेश से आप देख सकते हैं बैंगन भी हैं। तो मैंने एक लिए ये भी लिया है बिकॉज़ हमारे लिए ये काफ़ी है। तो आलू बैंगन का सालन बनाने के लिए इसलिए मैंने ये भी ले लिया है। और भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी हमने यहाँ पे देखी हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल सारे के सारे बहुत ही फ्रेश हैं। तो जो है ये आप देख सकते हैं इस एरिया में आपको ईच एंड एवरीथिंग, धनिया पुदीना और बहुत सारे और भी पत्ते जो हैं वो मिल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे उसके बाद हमने जो है वो जो भी सब्जियाँ और फ्रूट लिए थे, उसके बाद चॉकलेट लेने के लिए आ गए थे ताकि हम कुछ अच्छी अच्छी कैंडियाँ ले सके। तो ये मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ये रोज़ेज़ वाला चेक करने वाली थी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं हर बार जो है वो कोई ना कोई डिफरेंट लेके जाती हूँ ताकि सभी का टेस्ट जो है वो चेक किया जा सके। फिर उसके बाद ये सारा एरिया आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इन्होंने अच्छे से। इसके बाद किचन के लिए और टॉयलेट के लिए जो टिश्यू लेने थे वो हमने लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बड़े बंडल भी मिल जाएंगे और छोटे भी मिल जाएंगे। मुझे यहाँ पे आना इसलिए अच्छा लगता है, यहाँ पे आपको हर चीज़ की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू छोटी शॉप्स में इस तरह की वैरायटी और चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इस तरह से आपको किसी बड़ी शॉप में आना पड़ता है जहाँ से आप इजीली अपनी ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ से ले सकें। बस ये है कि मेक श्योर घर से निकलने से पहले आप एक लिस्ट क्रिएट कर लें जो भी आपको चीज़ें चाहिए, तो फिर इजीली आप वो चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे आके समझ में नहीं आती कि आपने कौन सी चीज़ बाय करनी थी और कौन सी नहीं करनी थी। तो हमने यहाँ से आटा भी बाय किया था बिकॉज़ हमारा वो भी फिनिश हो चुका था। और फिर इसके बाद जो है आप देख सकते हैं लेज़ वाले एरिया में हम आ चुके हैं, लेज़ एंड बिस्किट्स। तो ये भी हमने लिए हैं। ये मैं तकरीबन 15 दिन की ग्रॉसरी कर रही हूँ, इसलिए जो भी ज़रूरत का सारा सामान है वो एक ही बार में हम बाय कर लेंगे ताकि 15 दिन तक ईज़िली फिर जो है वो टेंशन फ्री होकर अपने किचन को जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यानी हो यहाँ पे पानी भी ख़त्म हुआ था, वो भी हमने लिया। और फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक एरिया है, यहाँ पे आपको सारी कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाती हैं, जो भी आपको चाहिए हो वो आप यहाँ से ले सकते हो। शुगर फ्री लेनी है या फिर कोई भी वैरायटी लेनी है, आलमोस्ट सभी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। उसके बाद फिर मैं आइसक्रीम एरिया में आ गई हूँ बिकॉज़ ये मेरी बहुत फेवरेट एरिया है और यहाँ पे आने के बाद मुझे होता है कि मैं कोई ना कोई जो है वो अच्छी आइसक्रीम लेके जाऊँ। बिकॉज़ ये होता है कि समटाइम आप न्यू कोई अगर फ्लेवर टेस्ट कर रहे हो तो वो नहीं भी अच्छा होता, फिर बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं आज जो है वो चॉकलेट मैग्नम ही देख रही हूँ बिकॉज़ ये मेरी बहुत फेवरेट है और मुझे पसंद भी हैं। तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैरमल, ये न्यू फ्लेवर है तो मैं आज ये टेस्ट करूँगी। तो एनी हो, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चिकन नगेट्स देखे हैं। इसकी भी बहुत सारी आपको यहाँ पे वैरायटी मिल जाती है। समोसे फ्रोज़न आपको मिल जाते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें आपको इजीली यहाँ से मिल सकती हैं। तो मैं वो चीज़ देख रही हूँ जो कि हमारे काम की हो और जो है वो हम खा के इंजॉय भी कर सकें। ये ना हो कि हम कोई ऐसी न्यू डिफरेंट चीज़ ले जाएं जो कि हमें अच्छे ना लगे। यानी हो, अगर आप यहाँ पे खड़े होके इजीली पढ़ें ऊपर से तो आपको पता भी चल जाएगा कि इन चीज़ों में क्या क्या कुछ ऐड है, तो फिर आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये चीज़ आपकी ज़रूरत की है या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग ये वाले पोर्शन में आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉथ्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत सारे कपड़े आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बच्चों के बड़ों के, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे सभी कुछ अवेलेबल है। तो वो एरिया हमने फुल जो है वो विज़िट किया, तो आपको भी साथ साथ दिखा रही थी मैं। इसके बाद ये जो एरिया है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, बुके बने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। ये इन्होंने एंट्रेंस पे लगाया होता है ये वाला एरिया। तो सभी जिस भी शॉप में मैं गई हूँ मैंने सभी के ऑलमोस्ट देखा है ये एंट्रेंस पे लगा होता है। तो यहाँ से ये जो है आप बाय करके अपने प्यारों को दे भी सकते हैं ईज़िली। तो ये भी एरिया मुझे बहुत पसंद है। एनी उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने
नेक्स्ट जो भी हमारी चीज़ें रहती थी वो फटाफट से ली ताकि हम लोग जो है अब घर जा सके। मैंने कुछ दालें, चने वगैरह ये भी चीज़ें ली थी बीच में। तो इसी तरह से चलते चलते जो भी रास्ते में चीज़ आई देख के लगा कि ये ज़रूरत की है तो वो उठा ली। एंड मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ वो कभी भी नहीं बोलती हूँ, लिस्ट अपनी साथ लाजमी जो है वो मैं बना के लेके आती हूँ ताकि मुझे ईजी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम जो लिस्ट लेके आते हैं ज़रूरी नहीं कि वही वाली चीज़ें बाय करते हैं, उससे जो है अलावा भी हम लोग चीज़ें काफ़ी ख़रीद लेते हैं। लेकिन ये होता है कि लिस्ट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला आइडिया मिल जाता है कि ये चीज़ें हमें अभी अर्जेंट जो है वो चाहिए तो ये हमने लेके जानी है। तो उसके अलावा जो भी फिर चीज़ हमें अदर जहन में आ जाती है कि ये भी चीज़ हमारे काम की थी या ये भी हमने सोचा हुआ था लेने के लिए, तो वो भी हम ले लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी हैं। यहाँ से फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल हैं, इसके अलावा पानी है और फिर दालें हैं कुछ, एक दो और लेज़ हैं और ये जो है ये चिकन नगेट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने ख़रीद ली हैं ताकि 15 से 20 दिन हमारे इजीली निकल जाएं और कोई भी इशू ना हो, क्योंकि फिर जब हमें अर्जेंट किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आसपास से अगर अवेलेबल ना हो तो फिर मसला हो जाता है, फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि इस तरह से आप भी जो है यहाँ से आके बहुत अच्छी ग्रॉसरी कर सकते हैं। बहुत फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स और मिल्क और कोल्ड ड्रिंक्स और मीट और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रीज़नेबल मिल जाती हैं। एक्चुअली व्यूवर्स, अगर मैं बात करूँ इनकी प्राइसेस की तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है और भी शॉप्स में जाके, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइक हम ये कहें कि फ़लाँ जो शॉप है उस पर बहुत ज़्यादा जो है आपको चीप प्राइसेस में ये चीज़ें मिल जाती हैं ग्रॉसरी की या कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें, बिकॉज़ सभी कंपैरिजन में होती हैं तो बहुत जो है सिमिलर इनकी प्राइसेस होती हैं सभी चीज़ों की। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कभी कोई ऐसा इवेंट हो जिस पे इन्होंने सेल्स वगैरह लगाई हों तो फिर ये 20%, 30% इस तरह से या डिफरेंट कैटेगरी पे जो है वो इन्होंने सेल्स लगाई होती है और कुछ परसेंट्स ऑफ इन्होंने दिया होता है। वैसे मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं सभी शॉप्स पे जो है वो एक ही प्राइस में मिल रही होती हैं। बट यह है कि बस ये डिफरेंस होता है कि कभी किसी शॉप से कोई चीज़ नहीं भी आपको मिलती है या कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। आज मैं आप लोगों को जिस सुपरमार्केट एज़दा में लेके आई हूँ, यहाँ पे ये है कि मुझे मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही लगता है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ये नहीं होता कि कभी कोई चीज़ यहाँ पे ना मिले। मोस्ट ऑफ़ द टाइम यहाँ पे जो रिकमेंडेड चीज़ें होती हैं, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे मिल जाती है। तो इसलिए मैं इसी को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एनीहो मैं और भी जगह पर जाती रहती हूँ तो उनका भी आपके साथ नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं कभी ज़रूर व्लॉग शेयर करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एरिया बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे इनकी एक फार्मेसी एरिया भी होता है जो कि मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से हम अपनी ज़रूरत की जो भी मेडिसिन होती हैं वो यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि आसपास से हमें सम टाइम नहीं मिल रही होती हैं। तो वैसे भी यहाँ पे जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो मेडिसिन पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई और दे सके, देते भी नहीं हैं। तो रेगुलर भी जो हमें चाहिए होती है मेडिसिन, छोटी मोटी पेन किलर वगैरह, वो भी हमें वैसे नहीं मिलती हैं। तो ये है कि अगर इस तरह की फार्मेसी में हम आए तो मुझे लगता है कि यहाँ से मिल सकती हैं छोटी मोटी मेडिसिन, ताकि हम इजीली इनको कैरी करके जो है अपने घर में रख सकते हैं। तो हमारी आज की जो शॉपिंग है ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस घर, बिकॉज़ जो है हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है चीज़ों को इकट्ठा करते करते। जब हम स्टार्ट में आते हैं तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं और लग रहा होता है कि सब कुछ ईज़िली हो जाएगा, बट ये है कि तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा बंदा फेडअप हो जाता है और सोचता है कि फटाफट से ये काम फिनिश हो और हम घर वापस जाएं या फिर कुछ खा लें, बिकॉज़ भूख भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो फिर हमने अपना सारा सामान जो है वो अपने साथ कैरी किया और फिर हम लोगों ने यहाँ से मूव किया। और आप देख सकते हैं कि जब मैं आई थी तब अच्छी खासी लाइट थी, डे टाइम था, और जब मैं वापस जा रही हूँ तो अच्छा खासा अंधेरा हो चुका है, मतलब कि शाम हो चुकी है, शाम से भी रात होने वाली है। तो जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाता है, समझ नहीं आ रही होती है कि कहाँ पे हैं। तो मिल भी जाए तो फिर भी ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको बाय करते करते आपको डेफिनेटली टाइम लग जाता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से सोचा कि आज हम बाहर से ही खाना खाएँगे, तो यहाँ से हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो जो है वो आप देख सकते हैं, ये इनका पिज़्ज़े का फ्लेवर बहुत अच्छा है। मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है यहाँ से ही ऑर्डर करती हूँ, और क्योंकि मुझे ये पसंद है, इनका जो भी मैं ऑर्डर करती हूँ मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आपको कोई और जगह से पिज़्ज़ा पसंद है तो मुझे प्लीज़ रिकमेंड भी कीजिएगा।
एनी हाउ आप देख सकते हैं कि हम ऑर्डर करके अब वेट पे बैठे हुए हैं कि कब हमारा पिज़्ज़ा आएगा और हम फटाफट से खाएंगे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। और फिर हम लोगों का फाइनली पिज़्ज़ा आ गया और फिर हम लोगों ने सोचा अब घर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं रास्ते में जो है वो कितना खूबसूरत डेकोरेशन हुई है, बिकॉज़ क्रिसमस जो है वो इसकी वजह से ये सारी डेकोरेशन हुई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइटिंग लग रही है। आप जब रियल में देख रहे होते हो, शायद कैमरे में वैसा कैप्चर करके ना आपको दिखा सकूं जैसा रियल में देखने पे आपको पीसफुल और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। तो ये सारा कुछ था आज का हमारा दिन। तो आप देख सकते हैं फाइनली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं और आते ही बस हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और सबसे पहले ये था कि अब कुछ खा लिया जाए, बिकॉज़ सुबह से ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है इस तरह का डे जो कि आपको फिरना चलना पड़ता है। एनीहो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।